बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, अपोजिशन ने अपनी सियासत को एक बंद गली में लेकर जाने का फ़ैसला किया है और अब उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ग्रैंड डायलॉग करे और उनके साथ नेगोशिएट करे, बातचीत करे, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ जो है उसे सारे इस अमल से बाहर रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ को कभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके बग़ैर जो है वो डायलॉग किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है और वो अभी तक क्यों खामोश है, इसके ऊपर सारी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में पहले दो खुशखबरियाँ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि वफाकी काबीना ने जो सियाल एयरलाइंस है सियालकोट में जिनके ओनर्स भी हैं उसकी मंजूरी दे दी है और अब पाकिस्तान में जो अंदरूनी पाकिस्तान में ये 3 उनके जहाज़ सियालकोट में पहुंच चुके हैं और वो पाकिस्तान के अंदर अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देंगे। यानी कि पाकिस्तान में एक अच्छी जो है एयरलाइंस का इजाफ़ा हुआ है और पाकिस्तानियों को बेहतर सफ़र करने की सहूलत मैसर आएगी। इसके साथ साथ वफाकी काबीना में PDM के जलसों के हवाले से भी बात हुई। उसके साथ पहले मैं बात कर लेता हूँ एक और खुशखबरी की जो पाकिस्तान के लिए है कि चीनी जो कंपनी है मोबाइल वो वीवो, उन्होंने पाकिस्तान में अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो लगाने का फ़ैसला किया है और उसके लिए मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए हैं और वो अपना प्लांट जो है वो फैसलाबाद में लगाएंगे। यानी कि पाकिस्तान में भी अब मोबाइल बनेंगे, लेकिन ये मोबाइल पाकिस्तान नहीं बनाएगा, लेकिन चीनी कंपनी बनाएगी। चलें, जो भी है पाकिस्तान में प्रोडक्शन प्लांट लग रहा है, ज़ाहिर बात है जब प्लांट लगता है तो उसमें रोज़गार भी के मौके पैदा होते हैं और जो कॉस्ट होती है चीज़ की वो भी उसमें कमी आ जाती है। इसके साथ साथ एक बुरी ख़बर ये है कि पाकिस्तान में जो सुजुकी कंपनी है उन्होंने अपनी जो कीमतें हैं गाड़ियों की वो एक बार फिर बढ़ा दी हैं। पहले अक्टूबर में बढ़ाई थी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब जब उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं लेकिन डॉलर की कीमत जो है वो कम हो गई है, रुपया जो है वो तगड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो गाड़ी की कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, लोग सुजुकी कंपनी की गाड़ियाँ जो है नहीं ख़रीद रहे थे, तो उन्होंने जो अपना नुकसान है वो पूरा करने के लिए इसकी गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं ये एयर बैग्स के बगैर बहुत सी गाड़ियाँ वो देते हैं, फिर टीन डब्बे जैसे इनका माल होता है, बहुत ही जो है ख़राब किस्म की इनकी एक जो प्रोडक्शन होती है, कोई सेफ्टी नहीं होती। आप देखते हैं कि जब भी गाड़ी लगती है तो गाड़ी का भरकस निकल जाता है और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मरते भी हैं, लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान में लोग फिर भी इसे ख़रीद रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक बार फिर ये कीमतें जो हैं इसका इजाफ़ा किया और गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में जो है वो एक ट्रेंड भी चल रहा था कार माफिया के हवाले से कि पाकिस्तान को इमरान खान साहब एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वो अब आए हैं तो वो इन कार माफिया को लगाम भी डालें और जो चीज़ें सस्ती हो सकती हैं या कंपनियाँ बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं या उनकी जो कारें हैं पाकिस्तान में नहीं आने दी जा रही वो आने दी जाएँ ताकि कंपटीशन बढ़े। इनके मुकाबले में जब मज़ीद गाड़ियाँ आएंगी और कंपनियों की पाकिस्तान में होंगी और वो अच्छे फीचर्स के साथ होंगी, ज़ाहिर बात है फिर इनको अपनी जो हैं वो कीमतें कम करना पड़ेंगी। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी मंजूरी भी दे दी है और इमरान खान साहब ने आज काबीना इजलास में ये कहा कि 4.5 माह बाद सबसे ज़्यादा जो हैं हलाकतें हुई हैं, 67 लोग जो हैं वो जहाँ बाग हुए हैं कोरोना से। तो उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है ये आवाम की जानों से खेल रही है। साथ में PDM के जलसों के हवाले से जब बात हुई तो वज़रा का ये ख्याल था कि अगर आपने इनको फ्री हैंड देना है तो फिर फ्री हैंड दें, अगर गिरफ्तारियाँ करनी है तो फिर मुकम्मल गिरफ्तारियाँ करें। ये ड्रामा नहीं चलना चाहिए जैसे मुल्तान में हुआ कि पहले कहा कि हम जलसा नहीं करने देंगे, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई फिर छोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर पकड़ना है तो फिर पूरा जोर लगा के पकड़ा जाए और साथ में उन्होंने कहा कि मशवरा ये दिया कि फ्री हैंड दिया जाए अपोजिशन को। लेकिन आप देखें कि ये यहाँ पर अब वफाकी काबीना तक तो ये बात हो रही है कि फ्री हैंड दे दिया जाए, लेकिन लाहौर में जो ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसा करना है उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है और वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और अब उन्हें लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी जहाँ पर वो करना चाहते हैं और इंतज़ामिया ने साफ़ कहा है कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। अब इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या है और हालात किस तरफ जा रहे हैं, जलसा होगा या नहीं होगा। इससे अभी जो नज़र आ रहा है वो आपके सामने है कि जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की गई है, वो इजाज़त नहीं दी गई। तो मुल्तान में भी यही हुआ था
कि उनको भी इजाज़त नहीं दी गई थी और वो रोज़ाना आते रहे ज़िली इंतज़ामिया के पास आते रहे और कहा कि हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्होंने इनकार हमेशा करते रहे। अब यही चीज़ जो है वो लाहौर में शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना में और भी बहुत से मामला डिस्कस किए गए, साथ में ही जो मैंने आपको कोरोना वैक्सीन के हवाले से बता दिया। अब आ जाते हैं जो एक मेन जो हमारा इशू है आज का, वो ये है कि एक कौमी डायलॉग की बात हो रही है। सुहेल वैद साहब ने भी जो है कॉलम लिखा, उन्होंने भी जो है पूरा जो एक जो कहते हैं नुमाइंदगी करते हैं मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की कर लें, कि उन्होंने फिर से कहा है कि खुदारा आप डायलॉग करें। अब जो मामलात हैं वो जो है वो बड़े ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं। अब जो अपोजिशन है उन्हें, आपको पता है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था असद कैसर साहब ने, तो उन्होंने उसमें भी शिरकत से इनकार कर दिया था। हालांकि वो उससे कबल 2 से 3 इजलासों में शिरकत कर चुके थे और वो जो मामला था वो कोरोना के मामले पे इजलास बुलाया गया था। फिर इन्होंने कहा कि ये इजलास तो गैर कानूनी है। तो अगर गैर कानूनी था तो पहले ये 2-3 इजलासों में क्या करने गए थे? अब इनको पता चला कि ये गैर कानूनी है। ये एक चीज़ है जिसमें इसके बाद पीडीएम के अक्सर जो रहनुमा हैं वो आपको पता है कि वो सब कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ डायलॉग नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि अगर हम हुकूमत के साथ डायलॉग करते हैं तो हुकूमत कहती है कि ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि एनआरओ के अलावा अगर आप बात करना चाहें तो हम तैयार हैं। इमरान खान साहब ने भी उन्होंने भी कहा कि मैं भी तैयार हूँ, सिर्फ एनआरओ नहीं दूंगा। और शेख रशीद साहब ने बयान भी दिया है उस दिनों कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर आपने एनआरओ मांगना है तो फिर आपको डायलॉग नहीं होगा, अगर आप वैसे हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। क्यों इमरान खान साहब या वफाकी वज़रा कहते हैं? आप क्योंकि फैटफ का बिल हमारे सामने है। जब फैटफ का बिल आया तो इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम का जो है वो मनसूबा बनाया था और हुकूमत पर प्रेशर डाला था कि आप ये जो नैब कवानीन है इसे तब्दील कर दें, इसकी शिकें तब्दील कर दें। तो इससे नज़र आता है कि ये जब भी बात करने को आएंगे तो ज़ाहिर बात है इनका पहला जो होगा मसला वो ये होगा कि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, जरदारी साहब के ऊपर जो है करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ और बाकी जो पार्टी के हमारे रहनुमा हैं उनके ऊपर भी करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, जेलों से बाहर निकाल दिया जाए। कोई इनसे ना पूछे कि गुज़श्ता 30-35 सालों में उन्होंने क्या लूट मार की है और हमें फ्री हैंड दे दिया जाए। अब ये ग्रैंड डायलॉग की बात करें। अब एहसन इकबाल साहब को हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर आप ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं तो किससे करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी फ़ौज से करना चाहते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से। अगर वो जो है गिलगित बल्तिस्तान के मामले में साथ बैठ सकते हैं तो इस मामले में भी साथ बैठ सकते हैं। अब ये क्योंकि पहले ये कहते हैं कि हम फ़ौज से कभी बात नहीं करेंगे, ये नवाज़ शरीफ का बयानिया था। फिर इनका बयानिया जो मरीम नवाज़ भी बूट के कदमों में लेटने के लिए कोशिश कर रही थी और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो भी, तो उन्होंने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये बात हुई है। और आज फजल रहमान ने जो मुल्तान में बातचीत की उस वक्त भी उन्होंने कहा कि देखें हम तैयार हैं और कुछ भी हो सकता है, बातचीत होती रहती है। यानी कि ये चाहते हैं कि इसमें फ़ौज मुलव्वस हो जाए, इमरान खान साहब मुलव्वस ना हो, गारंटी जो दे वो फ़ौज दे, ताकि क्योंकि जब इन्हें फ़ौज की तरफ से गारंटी मिलेगी कि आप हमारे साथ खड़े हों तो हम इस हुकूमत को उखाड़ के फेंक दें। अब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। वो चाहती है कि ये आपस के मामलात हैं, क्योंकि आप देखें काफ़ी अर्सा हो गया है ये क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि फ़ौज मुलव्वस हो जाए, फ़ौज मुलव्वस हो, एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस हो। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये मुलव्वस नहीं होगी और ना ही वो मुलव्वस हो रहे हैं, इन पर प्रेशर डाला जाए, इनको इनके मीडिया के ज़रिए बातें की जाएँ, पहुँचाई जाए कि यार हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि आप जब बात करेंगे हमारे साथ, आप गारंटी देंगे तो फिर हम हुकूमत को भी जो है उड़ा के रख देंगे और हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि आप इमरान खान साहब से डायलॉग करें। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है। अब अगर पीडीएम का आप देख लें कि नैरेटिव क्या है, वो सिर्फ आप पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और इमरान खान साहब की कारकर्दगी के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी हमें जो है मुल्क ये कर दिया वो कर दिया तो इनको हम निकालना है हमने, ठीक है। वो सिर्फ मईशत की बुनियाद बनाकर, इसके अलावा इमरान खान साहब पे करप्शन कोई नहीं है, ना ही कुछ और है, सिर्फ एक उनकी गवर्नेंस के हवाले से बात की जाती है। अब पाकिस्तान के अवाम ने गवर्नेंस के लिए इमरान खान साहब को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। ये तो नहीं कहा था कि अगर पाकिस्तान में 2.5 साल के बाद भी जो है कोई तहरीक आएगी वो इमरान खान साहब को हटा देगी। अभी भी आप अगर सर्वे करा लें तो बहुत से लोग हैं वो इमरान खान साहब से उम्मीदें बांध कर बैठे हुए हैं और बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। लेकिन ये आप कोरोना की वजह से आपका जो मईशत का हाल है ये पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का है। आप देखें कि हर जगह पे जो है वो बेरोज़गारी हुई है, उनकी मईशत श्रिंक हुई है, बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब पाकिस्तान में एक फिर बूम आ रहा था, लेकिन इन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में भी जो है एहतियात नहीं की और फिर कोरोना फैलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब आप देख लें कि पाकिस्तान की कितनी चीज़ें बाहर जा रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रोथ कर रही हैं।
अब ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के किसी तरह से फ़ौज से कोई ऐसी चीज़ ले ली जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ग्रैंड डायलॉग का मकसद यही है कि इमरान खान साहब बैठेंगे तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, अगर इमरान खान साहब के बगैर मुज़ाकरात होंगे तो कोई मामला देखा जाएगा। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी ये चाहती है कि डायलॉग तो हो जाएं, लेकिन साथ में पाकिस्तान की एक जो बड़ी हुकूमत है, जो बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की में जो जिसकी हुकूमत है, अगर वो डायलॉग में नहीं बैठेगी तो फिर कल को आप हमें ही कहेंगे कि जी फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है। आप हमारी मिन्नतें करके हमें इसमें मुदाखलत करने को कहते हैं, जब हम आ जाते हैं फिर बाद में कहते हैं कि जनाब आपने मुदाखलत क्यों की है। अब देखें सब एक नैरेटिव बना रहे हैं कि आई डायलॉग करें, आई डायलॉग करें। कभी हमें मीर साहब कह रहे हैं, कभी सुहेल रैस साहब कह रहे हैं, कभी पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि फ़ौज आगे डायलॉग कर ले। अब इससे क्या ज़ाहिर है कि ये ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जब ये उन्हें बुलाते हैं, जब वो आ जाते हैं तो बाद में कहते हैं इनका ये क्यों आए। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। तो लेट्स सी कि अभी ऊँट किस करवट बैठता है, देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रेशर है वो डाला जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट पर कि PTM के साथ वो बराह रास्त मुज़ाकरात करे और इमरान खान साहब को आउट किया जाए। लेकिन इस बात पर इस्टेब्लिशमेंट कभी भी एग्री नहीं है कि वो डायरेक्ट इनके साथ मुज़ाकरात करें। वो चाहते हैं कि कोई नुमाइंदे जो हैं हुकूमत की तरफ से भी हों, ताकि जो डील हो या जो भी मामला तय हो उन्हें रोकने के लिए वो सबके सामने हो। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट फैसला करे और इमरान खान साहब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।